वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र हीरे की तरह चमकता है। यह बौद्ध धर्म में बहुत ही गहरी बुद्धिमत्ता है। इसमें यह सूत्र हमें ज्ञान के रास्ते पर ले जाता है। इसके शब्द हीरे जैसे हैं, माया के पर्दे हटाते हैं, असलियत दिखाते हैं, दुखों से मुक्ति का रास्ता बताते हैं। बुद्ध ने बड़ी सावधानी से इस सूत्र का उपदेश दिया था। वो जानते थे जिंदगी बदलने की ताकत है इसमें। उन्होंने परम सत्य के बारे में बताया, और वो भी ऐसे तरीके से जो हम समझ सकें। ये सूत्र सिर्फ साधुओं के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। ये सिखाता है कि कैसे बुद्धिमानी से जीना है, कैसे करुणा का भाव जगाना है। इसकी शिक्षाओं से हम शांति पा सकते हैं, हम अपने असली स्वरूप को जान सकते हैं। वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र हमारे समय के लिए एक मार्गदर्शक है। ये आज की चुनौतियों के लिए कल भी और आज भी सही ज्ञान देता है। दान पारमिता, देने की कला। दान पारमिता का मतलब है पूरी तरह से समर्पण भाव से देना। यह बौद्ध साधना की नींव है। वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र हमें सच्ची उदारता के बारे में सिखाता है। यह बताता है कि बिना किसी उम्मीद के कैसे देना चाहिए। देना सिर्फ धन दौलत तक सीमित नहीं है, हम अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्यार भी दे सकते हैं। यह सूत्र हमें बिना किसी लगाव के देने की सीख देता है। यह हमें देने वाला और लेने वाला के विचार से मुक्त होने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध कहते हैं, एक बोधिसत्व को रूप पर ध्यान दिए बिना दान देना चाहिए। इसका मतलब है खुद के बारे में सोचे बिना देना। हम सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि यह सही है। हम इसलिए देते हैं क्योंकि इससे दूसरों की मदद होती है। दान पारमिता मुक्ति का अभ्यास है। यह हमें स्वार्थ और लालच से मुक्त करता है। यह दूसरों के लिए हमारे दिल खोलता है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ता है। देने से हम ज्ञान में बढ़ते हैं, हम करुणा का भाव जगाते हैं, हम और भी अच्छे इंसान बनते हैं। वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र सभी जीवों की बात करता है। यह भेदभाव नहीं करता। इसकी शिक्षाएं सभी के लिए हैं। यह जीवन के सभी रूपों पर लागू होती हैं। बुद्ध कहते हैं, सभी जीवों को अंततः निर्वाण की प्राप्ति होगी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है। यह धर्म की समावेशिता को दर्शाता है। यह हमें हमारी आपसी जुड़ाव की याद दिलाता है। हम सिर्फ अपने लिए ही साधना नहीं करते, हम सभी जीवों के लिए साधना करते हैं। हमारे कर्म हमारे आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करते हैं। हमारी दयालुता दुनिया में फैलती है। यह सूत्र हमें दिखावे से परे देखना सिखाता है। हम सभी में बुद्ध की प्रकृति को पहचानना सीखते हैं। यह हमारी करुणा के दायरे का विस्तार करता है। यह हमें सभी जीवों के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आने में मदद करता है। हम अपने प्रभाव के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। हम ऐसे कार्यों में प्रयास करते हैं जो सभी को लाभान्वित करें। संख्याओं से परे मुक्ति की असीम प्रकृति। वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र अनगिनत जीवों को मुक्त करने की बात करता है, लेकिन यह संख्याओं के बारे में नहीं है। यह हमारी साधना की असीम प्रकृति के बारे में है। बुद्ध सिखाते हैं कि कोई वास्तविक सीमाएं नहीं है। अलग अलग प्राणियों का विचार एक भ्रम है। वास्तव में हम सब जुड़े हुए हैं। हम सब एक ही पूर्ण का हिस्सा हैं। सूत्र कहता है, सच में मुक्त होने वाला कोई नहीं होता। यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन यह एक गहरे सत्य की ओर इशारा करता है। हमारा असली स्वरूप पहले से ही मुक्त है। मुक्ति खुद को बदलने के बारे में नहीं है, यह अपने असली स्वरूप को समझने के बारे में है। यह अलगाव के भ्रम को देखने के बारे में है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमारी साधना असीम हो जाती है। हम बिना किसी भेदभाव के सभी के लाभ के लिए कार्य करते हैं। भाग 5, वैराग्य, सच्ची उदारता की कुंजी। वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र हमें वैराग्य के बारे में सिखाता है। सच्ची उदारता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम परिणामों से चिपके बिना देना सीखते हैं। बुद्ध कहते हैं, दिखावे पर ध्यान दिए बिना दान का अभ्यास करें। इसका मतलब है दिल खोल कर देना। हम प्रशंसा या पहचान की उम्मीद नहीं करते हैं, हम कृतज्ञता की भी उम्मीद नहीं करते हैं। वैराग्य का मतलब उदासीनता नहीं है, इसका मतलब है अहंकार से मुक्ति। हम इसलिए देते हैं क्योंकि यह करना सही है। हम व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि करुणा से देते हैं। इस तरह का दान मुक्तिदायक होता है। यह हमें इच्छा और मोह के चक्र से मुक्त करता है। यह हमें देने में सच्चा आनंद अनुभव करने की अनुमति देता है।
हम पाते हैं कि जितना अधिक हम देते हैं, हम उतने ही अमीर बनते हैं। भौतिक धन में नहीं, बल्कि शांति और खुशी में। भाग 6। बुद्ध के दृष्टांत। आधुनिक समय के लिए प्राचीन ज्ञान। वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र शक्तिशाली उपमाओं से भरा है। बुद्ध ने जटिल विचारों को समझाने के लिए इनका प्रयोग किया था। ये प्राचीन शिक्षाएं आज भी हमसे बात करती हैं। एक प्रसिद्ध उपमा है बेड़े की। बुद्ध कहते हैं कि उनकी शिक्षाएं बेड़े की तरह हैं। हम इसका उपयोग नदी पार करने के लिए करते हैं, लेकिन एक बार जब हम दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं तो हम बेड़े को अपनी पीठ पर नहीं ढोते हैं। यह हमें विचारों से न चिपके रहना सिखाता है। आध्यात्मिक शिक्षाएं भी उपकरण हैं, अंतिम सत्य नहीं। हम उनका उपयोग विकास के लिए करते हैं, लेकिन हम उनसे जुड़ते नहीं हैं। एक और उपमा है हीरे की। हीरा किसी भी चीज को काट सकता है, लेकिन वह शुद्ध और अटूट बना रहता है। यह हमारे असली स्वरूप की तरह है। यह अविनाशी है। यह सभी भ्रमों को दूर कर सकता है। ये उपमाएं हमें गहरे सत्यों को समझने में मदद करती हैं। वे अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त बनाते हैं। भाग 7। निस्वार्थ कार्यों का प्रभाव। वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र असीम आशीर्वाद की बात करता है। ये उदारता के निस्वार्थ कार्यों से आते हैं। हमारे कार्यों का दूरगामी प्रभाव पड़ता है। बुद्ध सिखाते हैं कि दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी शक्तिशाली होते हैं। वे सकारात्मकता की लहरें पैदा करते हैं। ये लहरें फैलती हैं, कई लोगों के जीवन को छूती हैं। जब हम बिना किसी अपेक्षा के देते हैं तो हम खुद को बदलते हैं। हम अपने आसपास के लोगों को भी बदलते हैं। हमारा उदाहरण दूसरों को उदार बनने के लिए प्रेरित करता है। सूत्र कहता है कि यह पुण्य अतुलनीय, असीम है। हम अपने कार्यों के पूर्ण प्रभाव को नहीं माप सकते। दयालुता का एक छोटा सा कार्य जीवन बदल सकता है। यह अच्छाई की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है। यही दान पारमिता की शक्ति है। भाग 8। सीमाओं के बिना उदारता। वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र हमें बिना किसी सीमा के देना सिखाता है। हमारी उदारता को कोई सीमा नहीं जाननी चाहिए। इसे सभी परिस्थितियों में सभी प्राणियों तक पहुंचाना चाहिए। बुद्ध हमें कई तरह से दान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम भौतिक चीजें दे सकते हैं। हम अपना समय और ऊर्जा दे सकते हैं। हम अपना प्यार और समझ दे सकते हैं। सच्ची उदारता भौतिक से परे है। हम निडरता का उपहार दे सकते हैं। हम क्षमा की पेशकश कर सकते हैं। हम दूसरों के साथ धर्म साझा कर सकते हैं। सूत्र हमें याद दिलाता है कि देने के ये सभी रूप मूल्यवान हैं। ये सभी प्राणियों के कल्याण में योगदान करते हैं। ये सभी अधिक दयालु दुनिया बनाने में मदद करते हैं। जब हम बिना किसी सीमा के देते हैं तो हम खुद को असीम आनंद के लिए खोलते हैं। भाग 9। दान के माध्यम से निर्वाण का मार्ग। वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र हमें दिखाता है कि दान से मुक्ति मिलती है। दान पारमिता सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, यह आत्मज्ञान का मार्ग है। देने के माध्यम से हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं। हम अपने मोह को मुक्त करते हैं। हम सभी प्राणियों की परस्पर वर्बंडनहाइट को महसूस करते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि सच्चा दान ध्यान का एक रूप है। यह हमें दिमागीपन विकसित करने में मदद करता है। यह वास्तविकता की हमारी समझ को गहरा करता है। जैसे जैसे हम दान पारमिता का अभ्यास करते हैं, हम निर्वाण के करीब पहुंचते जाते हैं। हम शुद्ध आनंद और शांति के क्षणों का अनुभव करते हैं। हम उस स्वतंत्रता का स्वाद चखते हैं जो छोड़ने से आती है। यह वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र की शिक्षाओं का अंतिम लक्ष्य है। भाग 10। वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र को जीना, कार्यवाही हेतु आह्वान। वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र केवल अध्ययन के लिए एक ग्रंथ नहीं है, यह जीने के लिए एक मार्गदर्शक है। यह हमें अपने दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए कहता है। हम छोटी शुरुआत कर सकते हैं। हम साधारण तरीकों से उदारता का अभ्यास कर सकते हैं। एक मीठा बोल, मदद के लिए हाथ बढ़ाना, अपने समय का एक क्षण, ये सभी दान पारमिता के रूप हैं। सूत्र हमें अपने दान में सचेत रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम अपनी प्रेरणाओं पर विचार कर सकते हैं। हम परिणामों से अनासक्ति पैदा कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे, हम खुद में बदलाव देखेंगे। हम और भी उदार बनेंगे। हमें देने में अधिक आनंद मिलेगा। हम अपने जीवन में वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र की सच्चाई का अनुभव करेंगे।
यह बुद्ध का निमंत्रण है, शिक्षाओं को जीने के लिए और अपने लिए उनकी परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करने के लिए।